Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Floral Bio Canvas. In today's video, we are going to study about replication enzymes, the enzymes that are involved during replication. We will be starting with replication. So when we talk about replication, it is a process in which DNA duplicates. Duplicates means it makes its two identical copy of itself from the parental strand. If I consider these are the two parental strand, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है बट रेप्लिकेशन के दौरान हम इनको टेम्पलेट की तरह यूज़ करेंगे. टेम्पलेट की तरह यूज़ करेंगे तो दीज विल बी एज फॉर्मिंग द रेप्लिकेशन फॉर्क. रेप्लिकेशन के दौरान दो न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होगा यूजिंग द पेरेंटल स्ट्रैंड. सो दिस इज डीएनए रेप्लिकेशन, जहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल अपनी खुद की कॉपी बना रहे हैं बाय यूजिंग द पेरेंटल स्ट्रैंड. Okay, so it is making copy of itself. Now there are different enzymes that are involved during this replication. We will be understanding them one by one. Here we will be starting with the first enzyme, that is DNA helicase. Now हेलिकेज इट अनवाइंड्स द डीएनए स्ट्रैंड. हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उनमें नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है. नाइट्रोजनस बेसिस आर कनेक्टेड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो ये डीएनए हेलिकेज क्या करता है, इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देता है. तो हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो अनवाइंड हो जाता है. सो इट हेल्प्स टू अनवाइंड द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. Okay, now it forms the replication fork by breaking the hydrogen bonds between the nucleotide pairs in DNA. So as it is breaking the hydrogen bond, तो ये DNA strand open होता जाएगा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं replication fork form होते जा रहे हैं. So this is the role of DNA helicase, that it plays an important role for unwinding the strand. Now we will be studying about DNA primase. तो डीएनए प्राइमेज का रोल क्या होता है. जैसे हमारा डीएनए स्ट्रैंड अभी अनवाइंड हो गया है, आई कंसिडर द पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम. डीएनए सिंथेसिस जो होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में होता है. 3 प्राइम एंड चाहिए रेप्लिकेशन के लिए, तो यहाँ से होगा. तो स्टार्टिंग में 3 प्राइम एंड पे हम देखेंगे यहाँ पे प्राइमर आता है. प्राइमर शॉर्ट आरएनए मॉलिक्यूल्स का सीक्वेंस रहता है एंड दीज प्राइमर्स हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन. दे हेल्प्स इन द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन एंड इसके बाद फिर तुरंत रोल आ जाता है डीएनए पॉलीमरेज. तो यहाँ पे हम देखें कि एक प्राइमर आया और ये स्ट्रैंड ऐसे ही सिंथेसाइज हो गई. दिस इज टर्म्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इसका कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है. यहाँ पे 3 प्राइम से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे एक प्राइमर लगा, फिर ये फॉर्क अनवाइंड होगा तो फिर दूसरा प्राइमर आ जाएगा. 3 प्राइम पे हमने देखा कि एक प्राइमर आया जो कि सिंथेसिस कर रहा है, फिर ये अनवाइंड होते गया डीएनए स्ट्रैंड, देन फिर से नेक्स्ट प्राइमर आया. तो यहाँ पे बहुत सारे प्राइमर्स आते जाते हैं. ठीक है, इसमें हम देखेंगे देयर आर डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए स्ट्रैंड गेटिंग फॉर्म. फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट. दैट इज द रीजन व्हाई इट इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड. ऊपर वाला लीडिंग क्योंकि वो कंटिन्यूअस है एंड नीचे वाला लैगिंग क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस है. यहाँ पे एक ही प्राइमर इन्वॉल्व है, यहाँ पे बहुत सारे प्राइमर इन्वॉल्व है. सो दिस इज डीएनए प्राइमेज. दैट इज दीज प्राइमर्स आर शॉर्ट आरएनए मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. नाउ वी विल बी सीइंग अबाउट डीएनए पॉलीमरेज. अब जैसे हमने देखा, एज वी सॉ डीएनए प्राइमर वॉज एक्टिंग एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर रेप्लिकेशन. तो अभी डीएनए पॉलीमरेज जैसे ही प्राइमर आके बाइंड हुआ वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो जाएगा. डीएनए पॉलीमर जो भी न्यूक्लियोटाइड है उनके एडिशन में हेल्प करेगा जिससे कि ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो पाए, डीएनए स्ट्रैंड के कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो पाए. सो वी कैन सी द रोल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज दैट इट सिंथेसाइज द न्यू स्ट्रैंड मॉलिक्यूल्स बाय एडिंग द न्यूक्लियोटाइड टू द लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड. लीडिंग स्ट्रैंड जो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा था, लैगिंग स्ट्रैंड जो डिसकंटिन्यूअस था. फ्रेगमेंट्स हम देख रहे थे, देयर वर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फ्रेगमेंट दैट वर ओकाजाकी फ्रेगमेंट. तो डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, ये न्यूक्लियोटाइड के एडिशन में हेल्प कर रहा है. Now we will be seeing about topoisomerase or DNA gyrase. So it unwinds and rewinds the DNA strand to prevent the DNA from becoming tangled or supercoiled. यहाँ पे देखेंगे डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेशन फॉर्म हेलिकेज एक्ट कर रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है. तो टोपोआइसोमेरेज जो रहता है, जो टेंशन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस फॉर्मेशन हो रहा है जब हेलिकेज मॉलिक्यूल उसको अनवाइंड कर रहा है, तो उसी टेंशन को वो रिलीज करता है. सो इट प्रिवेंट्स द डीएनए फ्रॉम बिकमिंग टैंगल्ड और सुपरकॉइल. वी विल बी सीइंग इन इमेज ऑल्सो. नाउ कम्स एक्सोन्यूक्लियस. सो इट रिमूव्स द न्यूक्लियोटाइड बेसिस फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए चेन. जो भी न्यूक्लियोटाइड बेसिस है, जैसे कहीं
रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट हो गया है तो उसको निकालने में मदद करता है, दैट इज एक्सोन्यूक्लियस। नाउ कम्स डीएनए लाइगेज, इट एक्ट एज ग्लू एंड ये जोड़ने में मदद करता है। जो भी निक्स फॉर्म हुए रहते हैं, जैसे कि गैप हम बोल सकते हैं निक को, तो उनको सील करता है, वो गैप को भर देता है। सो इट जॉइंस द डीएनए फ्रैगमेंट बाय फॉर्मिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड। देयरफॉर डीएनए लाइगेज प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल टू सील द निक by forming the phosphodiester bond between the nucleotides। एक और एंजाइम है जो कि है SSB, आई फॉरगॉट टू मेंशन, इज नोन एज सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज़ फॉर्मिंग रेप्लिकेशन फॉर्क विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड जो है, इनको जो SSB प्रोटीन रहता है, SSB दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ये स्टेबल रखता है, अदरवाइज ये फिर से कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म कर लेगा, फिर से ज्वाइन हो जाएगा, तो उसको प्रिवेंट करके ये इनको स्टेबल रखता है। नाउ अगेन बाय सीइंग दिस इमेज वी विल बी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट एंजाइम्स एंड देयर रोल। ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड जिनके बीच में हम देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है कौन? हेलिकेज। हेलिकेज ब्रेक करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड को, तो ये स्ट्रैंड अनवाइंड होगा, वी कैन सी द सिंगल स्टैंडर्ड। अब सिंगल स्टैंड फॉर्म हुआ तो इसको स्टेबल कौन रखता है? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, नहीं तो वो फिर से कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म कर लेगी, तो उनको स्टेबल रखता है। देन कम्स प्राइमर, इट इज़ अ शॉर्ट RNA मॉलिक्यूल विच हेल्प्स इन द इनिशिएशन और इट एक्ट एज अ स्टार्ट पॉइंट फॉर रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो लीडिंग स्टैंड पे यहाँ पे रहेगा एंड लैगिंग स्टैंड पे बहुत सारे प्राइमर्स रहते हैं। फिर प्राइमर के बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? जैसे ही प्राइमर बाइंड किया एंड उसको स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया, तो डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड एडिशन में हेल्प करता है, जिससे वो स्टैंड सिंथेसिस हो पाए। तो लैगिंग स्टैंड में डिसकंटिन्यूअस रहता है, जिसको हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं, बट लीडिंग स्टैंड में कंटिन्यूअस रहता है। सो दिस वाज रोल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज की वो न्यूक्लियोटाइड एडिशन में हेल्प कर रहा है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? जैसे कोई न्यूक्लियोटाइड बेस है जिसको हमें निकालना है, तो वो रिमूवल में हेल्प करता है। एक्सोन्यूक्लियस हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस। फिर डीएनए लाइगेज ये ग्लू की तरह एक्ट कर रहा है, जो भी गैप है, निक है, उसको सील करता है। इट फिल्स द गैप बाय फॉर्मिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, that is DNA ligase, and at last that is topoisomerase। जब हेलिकेज ये अनवाइंड करता जाता है, जो टेंशन फॉर्म हो रहा है उसको रिलीज करता है। So this topoisomerase prevents the tangling of DNA and in prokaryotes it is known as gyrase। So this was all about this replication enzymes that are involved during replication, जहाँ हमें दो new identical strand मिलते हैं by using the parental strand। So there are different enzymes, they have their important role as we saw कि हेलिकेज है, टोपोइसोमरेज है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है, डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए लाइगेज है, प्राइमर है। देन वी सो लीडिंग स्टैंड जो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है, लैगिंग स्टैंड जो डिसकंटिन्यूअस है, उसी को हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बोल रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस video. Hope so this video was helpful to you. Please hit the like button and subscribe to my channel for more new videos. Thank you.